हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज दोस्तों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को देखने वाले हैं और बहुत ही छोटी है लेकिन एग्जाम में छपने वाली टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व। मतलब कोई समांतर प्लेट संधारित है और वह समांतर प्लेट संधारित कैसी है, आवेशित है, तो उसके बीच में ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या निकल के आएगा वही हमको देखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित क्या होता है, तो समांतर प्लेट संधारित सब लोग अच्छे से जानते हो ना कि समांतर प्लेट संधारित वह होता है कि जिसमें दो प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की होती हैं। दोनों प्लेटें क्या होती हैं? समान क्षेत्रफल की होती हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित होती हैं कि पहली प्लेट पर जितना प्लस दूसरी प्लेट पर उतना ही माइनस, यानी बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। दो प्लेटें समान क्षेत्रफल की अल्प दूरी पर इस प्रकार स्थित होती हैं कि दोनों प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। वही तो कहलाता है क्या? समांतर प्लेट संधारित। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग समांतर प्लेट संधारित की धारिता का सूत्र जानते होंगे, C बराबर A/0/d। जानते हैं ना? इन सभी चीज़ों का इसमें यूज होने वाला है। ठीक, यूज कैसे होगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने के लिए तैयार हो जाए भाई कॉपी और पेन के साथ। बिना कॉपी और पेन के मज़ा नहीं आएगा ना। तो भाई हम लोग देखते हैं कि पहले ऊर्जा घनत्व है क्या। ठीक है, ये जो ऊर्जा घनत्व लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ऊर्जा घनत्व लिखा हुआ है, ऊर्जा घनत्व, ये ऊर्जा घनत्व होता क्या है तब तो उसका सूत्र निकालें। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व है क्या। ठीक है भाई, पहले हम लोग क्या समझते हैं? ऊर्जा, ये ऊर्जा लिख रहा हूँ, वाह गजब गजब का ऊर्जा लिख रहा हूँ दोस्तों। ये देखो ऊर्जा घनत्व। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझते हैं? ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? तो ऊर्जा घनत्व की डिफिनीशन आपको थोड़ी याद करना है। ऊर्जा घनत्व की डिफिनीशन आपको याद थोड़ी करना है। याद क्या करना है तब सर? ऊर्जा घनत्व आपको याद करना है कि ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा बटा आयतन, ये चीज़ें आपको याद करना है। अब तो डिफिनीशन आप बना दोगे ना? अब तो डिफिनीशन आप लोग बना दोगे एकदम सर, इसमें तो हम लोग माहिर हैं। डिफिनीशन अगर ऐसे मिल जाए, सूत्र डिफिनीशन बनाने में तो माहिर हो गए हैं ना एकदम भाई। माहिर नहीं हो गए तो अब कब होगे? ठीक है, तो ये रहा हमारा ऊर्जा घनत्व का सूत्र। ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। डिफिनीशन क्या बनेगा कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब समांतर प्लेट संधारित है तो समांतर प्लेट संधारित वगैरह जोड़ दो अपने मन से कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बन गई प्यारी सी डिफिनीशन। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र या कोई आवेशी चालक हो उसकी ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, तो नीचे भाई डेरिवेशन पे आते हैं। तो ये समझो कि ये डिफिनीशन आप लोग लिखोगे ना, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन, अर्थात किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हो गया डिफिनीशन। ठीक, डेरिवेशन पे आते हैं, सूत्र पे आते हैं दोस्तों। देखो कैसे, तो समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। अरे यार, समांतर प्लेट संधारित्र वही आवेशी चालक वाली ऊर्जा वाला सूत्र है। यू बराबर 1/2 CV²। याद है ना? हमने कहा भी था कि ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में छपता भी है। बताया था ना? एकदम बताया था। यू बराबर 1/2 CV²। यू क्या है? ऊर्जा है। सी क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। वी क्या है? विभवांतर है। वी क्या है? विभवांतर है। अब बताओ भाई, यू बराबर 1/2, यू बराबर 1/2। उससे पहले दोस्तों देखो जरा, उससे पहले जरा देख लो क्या
कि सी का मान क्या होता है, सिंस मतलब होता है चूँकि, सिंस मतलब क्या होता है, चूँकि। सिंस सी मतलब समांतर प्रेट संधारित्र की धारिता, सी सूत्र क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, होता है कि नहीं भाई, बोलो, होता है ना। सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, और वी क्या, विभवांतर, वी बराबर ई इंटू डी, होता है ना, एकदम होता है सर, ये तो हमारी जुबान पे याद था ना, याद था एकदम। अब क्या करोगे, सी और वी का मनवा यहाँ पे रख दें समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 से क्या लिख दिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, सी और वी का मान रखेंगे। तो u बराबर 1/2, सी की जगह पे ए एप्सिलॉन 0 बटा डी, और वी की जगह पे ई डी का होल स्क्वायर। बोलो भाई, कोनो दिक्कत परेशानी, एकदम नहीं सर, एकदम दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कुछ नहीं हो रही है। डी 2 बार, डी 1 बार कट गया, डी 2 बार, डी 1 बार, काटने से पहले एक बार और लिख दे, क्या एक बार और लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे अभी नहीं काट रहा हूँ, देखो कैसे, देखो ऐसे, u बराबर 1/2 गुणे ए एप्सिलॉन 0 बटा डी गुणे ई स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पे डी 2 बार, यहाँ पे डी 1 बार, अब आसानी हो रही है काटने में। u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए गुणे डी। सर आपने ई कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, हम कैसे पता पाएंगे, कैसे पता पाएंगे, आप कैसे पता पाओगे दोस्तों, इसको ज़रा समझो। आपको ऊर्जा बटा आयतन चाहिए, आपको ऊर्जा बटा आयतन चाहिए, मतलब नीचे आपको आयतन चाहिए, नीचे आयतन चाहिए, तो नीचे यहाँ पे आयतन चाहिए, तो यहाँ पे ए गुणे डी आयतन है कि नहीं, ए मतलब एरिया, डी मतलब दूरी कह लो, मतलब आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, ए में 2, एक यहाँ पे 3 हो गया, आयतन बन गया, मतलब ये आयतन बन गया। अब आयतन बन गया, इसको नीचे भेज दूंगा तो ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पता पाओगे ना। ऊर्जा बटा आयतन क्या बचा, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, और ऊर्जा बटा आयतन क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। और ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या बन गया, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। बोलो भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना, एकदम ठीक है। तो ये सूत्र कब है, ये सूत्र जब है जब वायु निर्वात रहेगा। अगर कोनो प्रवायुत माध्यम आ गया, अगर कोनो प्रवायुत माध्यम आ गया तब क्या हो जाएगा, तब हमने बताया जहाँ पे एप्सिलॉन 0 है ना, जहाँ पे एप्सिलॉन 0 है ना, वहीं बड़का के लगा दो, वहीं क्या लगा दो, बड़का के लगा दो, हो गया तब, ठीक है। यदि क्या लिखते भाई, यदि परावैद्युत माध्यम हो, तब यदि परावैद्युत माध्यम हो, यदि परावैद्युत माध्यम हो, तब के लिए क्या हो जाएगा, तब के लिए ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कैपिटल के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, 1/2 कैपिटल के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो दोस्तों ये छोटी सी टॉपिक थी, और उम्मीद है कि ये छोटी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी प्यारी सी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी भी इस चैप्टर के और भी कुछ थ्योरी रह गए हैं, जैसे वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, ठीक है, और भी शायद ऐसे कुछ टॉपिक रह गए हैं, जो उस टॉपिक को मैं न्यूमेरिकल आपको पहले बताऊंगा, पहले न्यूमेरिकल बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताने के बाद तब जाके उस टॉपिक को बताएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, और अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, और बहुत छोटे लेवल से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और जैसा कि आप लोग अगर भाई मेरा क्लास पिछले से, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप पहले चैप्टर से देख रहे हो, और तब आपको आइडिया खुद लग गया होगा कि मैं न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्टली पहले से मैं बहुत हार्ड न्यूमेरिकल लेके चलाऊँ, ऐसा नहीं करता हूँ दोस्तों। न्यूमेरिकल एक सिस्टम से, मतलब एक छोटे लेवल से बढ़ाते तब जाके बड़े बड़े न्यूमेरिकल, राक्षस जैसे न्यूमेरिकल लेकर आता हूँ ना, ताकि आपका जो मनोबल है ना, वो मनोबल बढ़े, आपको लगे कि मुझे न्यूमेरिकल आ रहा है। जब आपको न्यूमेरिकल आने लगेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, और जब कॉन्फिडेंस, तो मेरा काम है कॉन्फिडेंस हाई करना, बाकी तो न्यूमेरिकल आप अपने आप खुद लगाओगे,
कॉन्फिडेंस हाई करना मेरा काम है, बाकी न्यूमेरिकल तो आप खुद अपने आप लगाना सीख जाओगे। तो बस कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए मुझे एक छोटे छोटे लेवल से क्वेश्चंस उठा के लेकर आना पड़ता है। मतलब मैं क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे लेकर आता हूँ पहले, धीरे धीरे फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये नहीं आप लोग पहले घबराएं कि भाई सर बहुत आसान क्वेश्चंस क्यों आप लगवा रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं लगाते जो बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस हैं। नहीं भाई, मुझे सबको देख के चलना है ना, ताकि एक छोटा बच्चा मतलब जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, जिसको कम समझ में आ रहा है समझो छोटा बच्चा है, अगर उसको कम समझ में आ रहा है तो छोटा बच्चा है, अगर वो बच्चा देख रहा है तो उसको भी लगे यार मुझे न्यूमेरिकल आ रहा है, मज़ा आ रहा है। जब उसको मज़ा आ गया तो आपको तो मज़ा आएगा ही। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की क्लास की अगली वीडियो आएगी और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल का मज़ा लेंगे। ठीक है, और मज़ा लेने के लिए भाई आप लोग तैयार रहिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल का मज़ा तभी आएगा दोस्तों जब आप लोग जितनी भी थ्योरी पढ़ा दी गई है उस थ्योरी को ज़रूर रिवीजन करके और कॉपी सामने रखें। जब भी न्यूमेरिकल लगाने बैठे तो कॉपी सामने रखें और नोट्स वाली कॉपी, और देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है और क्यों लग रहा है, और अगर ये फार्मूला लग रहा है तो दूसरा वो फार्मूला इस पर क्यों नहीं लग सकता। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देखा करें। तो अगर ऐसा आप लोग करते रहेंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो आगे जाने के लिए तो भाई पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आगे जाने के लिए ना। ठीक है, तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ाई लिखाई को जम करके करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।